अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम है। बेटा, जिस तरह से आपको मालूम है कि हम आपके साथ यूनिट नंबर 10 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और उस दिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10.2 टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पीएच स्केल और पीएच स्केल के मुतालिक प्रॉब्लम्स और टेस्ट रिजल्ट 10.3 की थी। आज हम सॉल्ट्स का टॉपिक शुरू करेंगे जो बहुत मेजर पार्ट है इस यूनिट का। और एक बात और भी याद रखिएगा कि आगे आपकी जो क्लासेस हैं एफएससी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट्स का, केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सॉल्ट्स का टॉपिक आप लोग अपनी बुक्स पे ओपन करें, शाबाश। Salts are ionic compounds generally formed by the neutralization of an acid with a base। बेटा salts जो हैं ये ionic compounds होते हैं और ये जनरली कैसे फॉर्म होते हैं? एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होते हैं। हम आपको न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेसेस एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज में सिखा चुके हैं। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, कैटआयंस एंड नेगेटिव आयंस, एनायंस, ठीक है। सॉल्ट जो है ये दो चीजों से मिलकर बेसिकली सॉल्ट तैयार होता है बेटा। एक होता है कैटआयन और एक होता है एनायन, ठीक है। एक नेगेटिव आयन होता है उसके अंदर और एक पॉजिटिव आयन होता है। जिस तरह से NaCl है, अब एक सॉल्ट है। NaCl में सोडियम जो है Na जो है वो क्या है? पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन अमूमन जो होता है ये मेटेलिक आयन होता है और जो नेगेटिव आयन एनायन होता है ये अमूमन नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है। A cation is metallic ion derived from a base, therefore it is called basic radical। तो मेटेलिक आयन जो होता है ये अमूमन बेस से आता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल कहते हैं। While an ion is derived from an acid, therefore it is called acidic radical। अच्छा, अब जो एन आयन होता है नेगेटिव आयन वाला, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला, वो कहाँ से आता है? एसिड से आता है, तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेडिकल कहते हैं। A salt get its name from the name of metal and acid as shown in टेबल। आइए देखते हैं कि सॉल्ट का हम नाम कैसे रखेंगे। अब देखिए, मेटल से क्या आया? सोडियम आया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या आया? Cl आया। सॉल्ट का नाम क्या बना? NaCl, और इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से मेटल क्या है? पोटेशियम। एसिड से जो हमारे पास बेसिक एसिडिक रेडिकल आया, ठीक है, उसका नाम क्या है? नाइट्रेट। NO3 आया यहां से, तो क्या बना? सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट, शाबाश, KNO3। अगला देखें, हमारे पास मेटल क्या है? जिंक, ठीक है। मेटल क्या है? जिंक। एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या लिया गया? सल्फेट आया, तो Zn जब सल्फेट से मिला तो क्या बना? जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक है बेटा। अगले एग्जांपल देखें, मेटल क्या है? कैल्शियम, Ca। फास्फोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन हुआ इसका, तो फॉस्फेरिक एसिड से क्या आया? फॉस्फेट, PO4 आया, तो सॉल्ट क्या बना? कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज था वो +2 था, वो यहाँ चला गया, और फॉस्फेट पे चार्ज था 3 - 3, तो वो 3 इधर आ गया। क्योंकि जो चार्जेस होते हैं ऊपर, अपेरेंट चार्ज होता है, वो क्या हो जाता है? आप लोग 9th में सीख चुके हैं फार्मूला लिखते हुए, वो क्रॉस में आ जाता है। इसका अपेरेंट चार्ज इसके नीचे आ जाता है, और इसका कैल्शियम का 2 अपेरेंट चार्ज था वो यहाँ आ गया, और फॉस्फेट का अपेरेंट चार्ज 3 था वो कैल्शियम के नीचे आ गया, शाबाश। अगला हमारे पास है सिल्वर। सिल्वर क्या है? Ag, ठीक है। Ag सिल्वर है, और कौन से एसिड के साथ मिला? एसिटिक एसिड के साथ मिला। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COO, तो यहाँ से क्या आया? एसीटेट आयन आया, तो एसीटेट, सिल्वर एसीटेट बना CH3COOAg। ये आखिरी वाला H हट गया और इसकी जगह क्या आ गया? सिल्वर आ गया, तो कौन सा सॉल्ट बना? सिल्वर एसीटेट बना। अब आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली सॉल्ट्स जो हैं वो मेटल्स और एसिड से, जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। दोबारा समझ लें कि पॉजिटिव आयन अमूमन कैटआयन होता है और नेगेटिव आयन अमूमन एनायन होता है, और कैटआयन अमूमन मेटल आयन से आता है, और इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। जबकि जो एनायन होता है वो एसिड से आता है, और इसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट आपकी पेपर में आती हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है, बहुत आसान है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बेटा सॉल्ट्स जो हैं सारे के सारे सॉल्ट्स तकरीबन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है हमें मिलते हैं, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली जो हैं वो
फोर्सेस के तहत जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उन फोर्सेस को ओवरकम करना या ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड वन है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो अक्सर सॉल्ट्स हैं उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए होते हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेप ऑफ क्रिस्टल्स के। ठीक है, number of molecules of waters are specific for each salt and they are written with the chemical formula of salt. For example, copper sulfate अगर हम देखें तो CuSO4 कॉपर सल्फेट है, उसके साथ लिखा होता है .5H2O। अब ये जो 5H2O एंड पे लिखा हुआ है, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कि इस सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं उन क्रिस्टल्स की स्पेसिफिक शेप जो है बरकरार रखने के लिए, उनको स्पेसिफिक शेप देने के लिए ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इस्तेमाल होता है। अगली एग्जांपल देखिए, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसके साथ अब देखिए .2H2O। अब ये दोनों के दोनों कॉपर सल्फेट ये वाला और ये वाला, ये अलग अलग सॉल्ट, इनकी शेप्स जो हैं वो अलग हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है। एक के साथ 5H2O 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं और एक के साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए। ठीक है बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी है सॉल्ट्स की जनरल प्रॉपर्टीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ठीक है, सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, यानी ना तो ये एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। लेकिन ये मैं जनरली जो है प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, कुछ सॉल्ट्स हम आगे भी पढ़ेंगे जो एसिडिक और बेसिक होते हैं। जनरली जो है सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। They do not have equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charges. बेसिकली यहाँ पे चार्जेस के बेस पर बात हो रही है कि इनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, इक्वल चार्जेस होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है कि सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो हमारे पास 5 मेथड हैं, ठीक है, सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के हमारी बुक में। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरह से जो है वो 4 हमारे पास जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स के हैं और 2 जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के। तो प्रिपरेशन देखते हैं हम। सॉल्ट्स में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अच्छा, 2 तरह के सॉल्ट हमारे पास मेजर होते हैं। एक वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिनको हम सॉल्युबल सॉल्ट्स कहेंगे, और एक वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, उनको हम क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहेंगे। The methods used for preparation of salts are based on their solubility in water. Salt may be water soluble or insoluble. The method used for the preparation of salts are based on their solubility in water. तो हमारे पास जो मेथड्स हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर बेस करते हैं, यानी एक वाटर सॉल्युबल की मेथड होगा और एक वाटर इनसॉल्युबल का मेथड होगा। तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन। There are 5 general methods of the preparation of salts. 4 methods make soluble salts, but 1 prepare insoluble salts. अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई गई है। इसमें क्या है कि इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक डाइल्यूट एसिड है। ये मैं आप आएंगे इंशाल्लाह, मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें हमने मैग्नीशियम की स्ट्रिप डाली और डाइल्यूट एसिड डाला, तो बबल्स ऑफ गैस जो हैं वो निकलने शुरू हो गई, यानी मेटल्स जो हैं, ये सॉल्ट जो हैं ये प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। मैग्नीशियम और कोई भी सॉल्ट था, फॉर एग्जांपल अगर HCl था तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनना शुरू हो गया। ठीक है बच्चों जी, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। बेटा सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं ये हम प्रिपेयर करते हैं वाटर के अंदर, ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, क्योंकि इनको हम रिकवर कर सकते हैं एवापोरेशन, यानी जो पानी था उसको हम एवापोरेट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे तो पानी उड़ जाएगा, या फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए उसकी क्रिस्टल्स बना लेंगे। जी, इसमें 4 प्रोसेसेस हैं, 4 मेथड्स आपको सिखाए गए हैं। पहला मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड, ठीक है, एंड अ मेटल। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं इसको। दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ रिएक्टिव मेटल सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। इसमें होता क्या है, आइए मैं सिखाता हूं आपको। बेटा एसिड जो होता है इसका जो नेगेटिव आयन है वो डिस्प्लेस होता है किसी एक्टिव मेटल के साथ। मेटल कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक, आयरन है, ये सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं या रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब ये रिएक्टिव मेटल फॉर एग्जांपल देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है इसके क्लोरीन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, और साथ में क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये पहला मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं,
रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इसको हम कहते हैं। दूसरा मेथड है सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का, एंड दैट इज न्यूट्रलाइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एसिड और बेस, कई दफा हम न्यूट्रलाइजेशन पीछे लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है किस तरह से जो है वो होता है। शायद स्क्रीन शेयर नहीं थी आपके साथ जी। तो अब हम देखें कि यहाँ पर जो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको देखें जरा, दोबारा देख लें। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैग्नीशियम जो है डिस्प्लेस हुआ, क्लोरीन के साथ डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। और क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम डिस्प्लेस होकर जो है क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी जी। अगला हमारा प्रोसेस है, एंड दैट इज बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हम पहले भी कई दफा आपके साथ सीख चुके हैं। बेटा हम आपको बता चुके हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टीज खत्म कर देते हैं, ठीक है। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है प्रोड्यूस करने का मेथड है। जिस तरह से HCl है, NaOH है, बेस है, HCl NaOH बेस है, और NaCl सॉल्ट बना और साथ में वाटर बना, ठीक है। अगला हमारे पास प्रोसेस है थर्ड वन, और वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड का जो रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, H2SO4 एसिड है, और कॉपर ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है। तो ये मेटालिक ऑक्साइड, ये मेटल हमें देता है कॉपर, और कॉपर जो है वो इस सल्फेट के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एसिड्स जो हैं मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और ये सॉल्ट भी कौन सा होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है। शाबाश। अगला हमारा रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट्स के साथ जो है एसिड अगर रिएक्शन करे, ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटालिक कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। HNO3 एसिड है, और इसके साथ ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना, सोडियम नाइट्रेट, साथ में वाटर बना, और कार्बोनेट्स में से क्या गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने आपको 4 मेथड सिखाए जिसमें हमने सॉल्युबल सॉल्ट सीखे। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि कोई भी एक्टिव मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा, जिसमें एसिड और बेस जो है वो रिएक्शन करती हैं, और एसिड एंड बेस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के थ्रू सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड मेथड हमने देखा कि एसिड मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ जो है वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और लास्ट वन मैंने आपको बताया कि एसिड्स जो हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके salts and carbon dioxide गैस बनाते हैं। तो these are the 4 methods to form soluble salts। soluble salts कौन से होते हैं, फिर सुन लें, वो salts जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं soluble salts कहलाते हैं। अब हम insoluble salts का मेथड पढ़ेंगे। एक ही प्रिपरेशन का मेथड है। insoluble salts बेटा वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, और आफ्टर द रिएक्शन वो तह में, या उसकी जो बेस होती है जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं, जिस वेसल में या जिस बीकर में, उसकी तह में बैठ जाते हैं, ठीक है। In this method, usually solutions of soluble salts are mixed during the reaction. Exchange of ion radicals, metallic radicals exchange with acid radicals take place to produce 2 new salts. One of the salt is insoluble and other is soluble. The insoluble salts precipitates. Precipitation में आपको पहले भी बता चुका हूँ। Precipitation is the process in which the salt is solidify in the solution or in the base of solution। यानी किसी भी solution की base में, तह में अगर कोई salt बैठ जाए तो उसको precipitation कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास 2 हैं। पहली एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो इसके दौरान सिल्वर क्लोराइड बनता है। देखिए इसके साथ S लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, ये तह में बैठ जाएगा, और ये NaNO3 मिक्स हुआ होगा, इसको हम ऊपर से निकाल लेंगे, और ये सॉलिड सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेट होके जिस वेसल में रिएक्शन हो रहा है उसकी तह में बैठ जाएगा, टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, ठीक है। तो ये सॉल्युबल सॉल्ट होगा NaNO3, और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया
तो कॉपर कार्बोनेट बना, कॉपर कार्बोनेट जो है ये सॉलिड था, तह में बैठ गया, और सोडियम सल्फेट बना, ये एक्वस था, ये सॉल्युबल सॉल्ट था। तो हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में दो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक सॉल्ट जो होता है वो सॉल्युबल होता है और दूसरा सॉल्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है, इसको हम ऊपर से निथार लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और सॉलिड सॉल्ट दूसरा तह में जो है या प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द बेस ऑफ द सोल्यूशन। टेस्ट योरसेल्फ 10.4 है आपके साथ। अब हमारी पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ आर द सॉल्ट नेम। अभी पढ़ाया है मैंने आपको सॉल्ट्स को किस तरह से नेम दिया जाता है जी। ये यहां पर है, ठीक है। सॉल्ट्स आर, a salt gets its name from the name of metal and acid, ठीक है जनाब। यहाँ ये यहाँ तक लिख के, और ये आप टेबल जो है इसके अंदर बना देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन की। अगला हमारे पास क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड्स। तो जिंक जब नाइट्रिक एसिड के साथ मिलेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, फास्फोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो जिंक फॉस्फेट बनेगा, एसिटिक एसिड के साथ मिलेगा तो जिंक एसीटेट बनेगा, ठीक है बच्चों। हाउ विल यू जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। बेटा सॉल्ट्स इस वजह से न्यूट्रल होते हैं क्योंकि सॉल्ट्स में हमारे पास जो salts are neutral compounds although they do not have equal number of positive and negative ions, but they have equal number of positive and negative charges। ये फोर्थ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन दिस एंड दिस। तो इसमें कितने हैं, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और इसमें कितने हैं, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। Name the types of reactions that take place between an acid and a metal. Which gas would evolve in this reaction? Explain with an example. ठीक है, तो हमने name the type of reactions that take place between acid and metal। तो हमने जो है मेटल और एसिड्स के साथ कौन कौन सी रिएक्शन देखे, एक तो ये मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन देखा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हमने देखा आपके साथ, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, लेकिन ये सिर्फ मेटल के साथ लिखा हुआ है, टेक प्लेस विद एसिड एंड मेटल, ठीक है। तो आप एक तो ये वाला रिएक्शन लिख देंगे, और कौन सी गैस इसमें इवॉल्व हुई थी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, ये फर्स्ट वन, बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इसका नाम, ठीक है बच्चों। तो आज हमारी टेस्ट योरसेल्फ आपके साथ 10.4 हो चुकी है। इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।